इतनी तो उम्र भी नहीं है मेरी जितनी जिंदगी सबक सिखा रही है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। नहीं, मेरे लिए नहीं, ये शायरी आपके लिए है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं और वो कहते हैं थक गए हम। थकना नहीं है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये रास्ता कट जाएगा मितवा। कैसे हैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन है। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? ओए होए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। आप ही के कहने पर ये सीरीज हम दोबारा बना रहे हैं जिसमें हम समस्त देवी देवताओं के कर्म और उपाय बता रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। आज हम बताएंगे शिव की पूजा कैसे करें। देखिए, वैसे तो मेरी इतनी औकात ही नहीं है, मैं 100 बार मरकर भी जन्म ले लूं तो शिव की पूजा के बारे में बताना मैं अपने आप को असमर्थ ही समझती हूँ। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी वो बातें जो हम शिव मंदिर में जाकर गलत करते हैं। हम अपने आप को ना पता नहीं मैं में क्यों लाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लोटा जल चढ़ा रहा है, हम भी उसने भी बेलपत्र चढ़ाए हैं या बेल चढ़ाई है। हम मतलब आपको भगवान से बिल्कुल प्यार नहीं है। आप इतनी बुरी तरह से, मैंने अंकल आंटियों को देखा है, वो ऐसे करके बेलपत्र शिवलिंग पे से नीचे फेंकते हैं, उसमें कांटे होते हैं, वो भोलेनाथ को लग सकते हैं, उन्हें तकलीफ हो सकती है। और कितनी भाव और श्रद्धा के साथ किसी ने 2 मिनट पहले वो बेलपत्र चढ़ाए हैं, अपना बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप ऐसे करके उसे फेंक देते हैं। नहीं सॉरी, ये कोई पूजा नहीं है। महादेव भोले हैं। कोई जल चढ़ा भी रहा हो ना, दूर खड़े रहो लाइन में, उन पे जल मत चढ़ाओ, उनकी तरफ देखकर सिर्फ उन्हें दिल से पुकारो, महादेव महादेव महादेव। तो उस भक्त को छोड़कर ना वो आपके पास आ जाएंगे और आपके वो जो लोटा जल आप लेकर गए हो ना, उसे देख के ज्यादा प्रसन्न होंगे। अच्छा, मैं आपको बहुत लोगों के बारे में बताऊंगी। यहाँ मैं किसी की कमियां निकालने नहीं बैठी। मैंने देखा है लोग खाली हाथ मंदिर जाएंगे, लोटा उनका नहीं होगा, जल उनके पास नहीं होगा, सोसाइटी का मंदिर है, सोसाइटी की बाल्टी है, सोसाइटी का नलका, सोसाइटी का लोटा है, और भक्ति के शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। अरे लोटा तो घर से ले लो। शिव जी पे जल चढ़ाने का एक नियम है। जिस जगह पर हम अपने घर का मटका रखते हैं, जिस जगह पर हम अपने घर का पानी पीते हैं, उस जगह से हम मटका में से पानी भरते हैं और फिर जाकर वो शिवलिंग पर जब हम चढ़ाते हैं तो हमारा पितृ दोष खत्म होता है। आप तो अपने आप को समझो, ओ गॉड हेलो शिव जी, हाँ हेलो, हाँ रुक जाओ, शिव जी पे जल चढ़ा रहा हूँ। भोलेनाथ भी अंदर से कहते होंगे, भाई इतनी दया तूने मुझ पे कैसे कर दी, तुझसे फोन नहीं छूट रहा, लोटा यहाँ का है, जल यहाँ का है। और आपको तो दिल्ली वालों की पता ही है, वो बातें भी बाद में करते हैं, गालियां उनके मुंह से पहले निकलते, फिर उसके बाद अबे यार रख तू मंदिर में हूं। 2 मिनट फोन गाड़ी में छोड़ दो ना, भगवान का अच्छे से नाम ले लो, पूजा आराधना अर्चना कर लो और मन से हृदय से उनका नाम लो। 5 बार ताली बजाओ, घंटी बजाओ, भगवान के समक्ष बेलपत्र अर्पण करो और दया का पात्र बनकर घुटनों के जरिए, घुटनों के किनारे बैठकर उनके ऊपर जल चढ़ाना शुरू करो। ओए होए, जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। लोटा आपका, जल आपका, घर से आपको पानी लेकर जाना है, फोन को किनारे पर कर जाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव के मंदिर में जाना है। बेलपत्र भी जिस पेड़ से लो, मैं तो कहती हूं वहां पर भी 5 रुपए पेड़ के नीचे रख कर आओ। जो माली उस पेड़ को पानी दे, उस 5 रुपए का अधिकारी वो है। वरना जो बेल का पेड़ जिसने लगाया है, पत्ते भले ही तुम तोड़ रहे हो, लेकिन फल उसको या उसके पुरखों को या उसके आने वाली जनरेशन को मिलेगा, आपको नहीं। क्या करें? ऐसा भी तो कर सकते हैं, बेलपत्र खरीद कर चढ़ाएं। ऐसा भी तो कर सकते हैं, अपने जन्मदिन और एनिवर्सरी पर हर बार हम बेल का एक पेड़ लगा दें, बेल पत्र का एक पेड़ लगा दें। कितना इस विषय पर हम सोचते हैं, सोचेगा जरूर। मैं आपसे कहूं, आप भगवान पर दूध अर्पण कर दो तो ये जनरेशन कहती है दूध तो नाली में ही जाता है। अरे भाई, दूध नाली में जाता है तो भारत इतना धनवान और इतना महान देश है कि दूध जहां नाली में जा रहा है, उस नाली में कई तरह के जीव जंतु और कीड़े हैं जो उस दूध को पीते हैं। दूध धरती में जाता है, धरती को उपजाऊ बनाता है, पेड़ पौधों के लिए काफी लाभदायक होता है। ऐसा नहीं है। आप जरूर भगवान पर दूध अर्पण करें क्योंकि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। समुद्र मंथन के टाइम पर जो उनके जो विष निकला वो महादेव ने पी लिया। जब वो पीने लगे तो उनको बड़ा गले में दर्द होने लगा, तो माता पार्वती ने यहाँ से उनका गला दबाया ताकि वो कंठ में ही जो है यहाँ पर उनका नीला नीला देखते ना सारा विष रुक गया। तो जब आप
बेल अर्पण करते हैं, धतूरा अर्पण करते हैं, हरी हरी घास अर्पण करते हैं, जब आप दूध, जल, शहद, गंगा जल अर्पण करते हैं तो भगवान के कष्ट में उन्हें आराम मिलता है और आप प्रभु के कष्ट को दूर करते हैं। और ऑटोमेटिकली जब आप कहीं पर भी भाव के साथ उस एक लोटे जल को चढ़ाते हैं तो आपको फल मिलता है। लाइन में लगिए, आराम से जल चढ़ाइए, और बड़ी आपकी इच्छा है कि आप अकेले में जल चढ़ाएं तो कोशिश करिए कि आप भीड़ भाड़ में ना जाएं, और जाएं तो जिस तरह से आप दूसरे के चढ़ाए हुए सामान को जब नीचे फेंकते हैं, इस पूजा का आपको कभी फल नहीं मिलता। 5 मिनट मौन रहकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों को रखिए बहुत खास ख्याल। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। दोबारा किसी भी शिव मंदिर जाएं तो अपना एक लोटा जल घर से लेकर जाएं। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।